आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से चालू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 8th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। क्लास 10th की चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लो क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. ये कह रहे हैं the angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree. एक कोई बिल्डिंग है और एक कोई टावर है। चलिए, ये हमारा कोई टावर है और ये हमारी कोई बिल्डिंग है। देखो टावर जो होगा वो बिल्डिंग से एज कम्पेयर टू तो बड़ा ही होगा। तो ये चीजें कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर। हमने इसको टावर माना था, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से भाई। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से जो टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है वो कितने बन रहा है, 60 डिग्री का, इस 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट 50 मीटर दे रखी है मैंने, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है। देखो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझा रखा था कि इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चन करोगे वो टोटली बेस्ड ऑन द डायग्राम। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो इस क्वेश्चनों को बड़े आसानी से कर लेते हो, कुछ इसमें होता ही नहीं है। अब ये कह रहे थे कि आपके पास एक टावर था, मैंने मान लिया ये हमारा टावर है, इसका नाम दे देता हूँ ए बी हमारा कोई टावर है, और एक बिल्डिंग है उसका नाम दे रहा हूँ सी डी, एक बिल्डिंग है सी डी, सी और डी एक बिल्डिंग है, ये बी है। अब जो बिल्डिंग थी उसका जो एंगल था कहाँ से, उसका जो एंगल था टावर के बॉटम से बिल्डिंग के हेड का, वो कितना था 30 डिग्री, और जो टावर के हेड का था बिल्डिंग के बॉटम से वो कितना था 60 डिग्री का। अब आपसे पूछ रहे थे कि आप इसकी हाइट, किसकी हाइट, बिल्डिंग की हाइट बताइए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये आपसे पूछ रहे हैं एच, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको निकालना था। थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बना हुआ है, लो बना दिया। ठीक है, आपसे ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहे थे। अब देखो मैं इसको मान लेता हूँ ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस क्या मान ली x, ये आपको 50 मीटर दे रखा था। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में चलता हूँ, ABC लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल AB एंड C। देखो हमें ये एंगल दे रखा है और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, और क्या दे रखा है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, tan का। तो लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन बेस क्या है BC बोल दो, BC हमारा क्या है, बेस है। अब tan की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री थीटा की वैल्यू है, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या, दिस वन 50 अपॉन दिस वन x। tan 60 की वैल्यू √3 कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x, 50 अपॉन x। नीचे 1, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू 50, या फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 50/√3। ये देखो इस x की वैल्यू आ गई, इस x की,
अब हम इस ट्रायंगल को ले लें, कौन से ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल डी है ये, इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, आप बी सी डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डी सी बी लिखा। अब इसमें क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस। अब देखो ये एंगल हो जाएगा 30, अब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, कौन सा, ये वाला, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x, h अपॉन x। अब x की वैल्यू हम देखो यहाँ से पता है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h, तो हमें निकालना ही है। x की वैल्यू क्या है, देखो 50 बाई रूट 3, ये वैल्यू है। अब चाहो तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इसको ऊपर ही ले जाओ सीधे, कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3h अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 3h। देखो रूट 3 तो क्या हो गया, रूट 3 तो 3 हो गया, तो h, अब ये क्या आ गया 50 बाई 3 is equal to h. This is the height of इतना मीटर। इतना मीटर, तो हम इसको यहाँ चाहे तो ऐसे लिखते हैं, 50 बाई 3 मीटर इज इक्वल टू h। अब इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 16 दूना 32, 16 तीन 48, तो 62 बाई 3 इज इक्वल टू h, इतना मीटर। तो मैं यहाँ h इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 62 बाई 3 मीटर, 62 बाई 3 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जो है इसकी हाइट है 62 बाई 3 मीटर, ठीक है, 62 बाई 3 मीटर या फिर 50 बाई 3 मीटर भी आप लिख सकते हो। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 था। फिर आगे 10 की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है, दो पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। टेक टू पोल्स, क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का। डायग्राम तो एक बार में बनता नहीं भाई, देखो ये टू पोल्स हैं, ये दो पोल्स हैं, इनके बीच में एक रोड है जो 80 मीटर्स वाइड है, 80 मीटर्स चौड़ी है। अब इनका किसी भी एंगल से, किसी पॉइंट से इनका एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक का एंगल बन रहा है 60 डिग्री। थोड़ा सा स्कोर बड़ा कर दो, यहाँ पे बना दिस वन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री,
ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड है, आप चाहो तो इस वाले के साथ 30 डिग्री का एंगल बना दो, इस चाहो तो इसके साथ 60 डिग्री का बना दो। इन्होंने यहाँ से पूरी हाइट आपको दे रखी है 80 मीटर। मैं इसको मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ x, तो दिस वन क्या हो जाएगा 80 माइनस x। ये दोनों सेम हाइट के हैं, h h, दोनों की हाइट क्या है सेम है, h h। और कुछ बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 2 towers of equal side 80 मीटर वाइड, इतना फाइंड द हाइट एंड पोल्स फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस आप बताइए, इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस बताइए, और इस पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस बताइए। साथ में और आपसे क्या पूछ रही है, साथ में ये दोनों पोल्स की हाइट, दोनों पोल्स की हाइट पूछे या एक पोल्स की हाइट पूछे, बात एक ही है, क्योंकि दोनों पोल क्या है इक्वल हाइट के हैं, बोथ पोल्स आर हैव इक्वल्स हाइट, दोनों पोल्स की हाइट क्या है इक्वल है। ये हमें पूरा 80 मीटर दे रखा था, ये हमारा डायग्राम है, क्या दे रखा था 80 मीटर। ये इसको हमने देखो x मान लिया, ये पूरा 80 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 80 माइनस x, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं कि A B C D और E। अब हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई सा ले लो आप जिसकी मर्जी, हम ये ले लेते हैं EDC में, इन ट्रायंगल EDC। इसमें देखो वही tan 60, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा भाई, h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू क्या आ गया √3x। अब हम सेकेंड टर्म्स लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, AB और C। अब कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। हम ये tan क्यों लगा रहे हैं भाई, इसलिए लगा रहे हैं कि ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस है, और ये हमारा क्या है बेस है, और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है tan का। अगर ये हमारा हाइपोटेनियस दिया होता और परपेंडिकुलर दिया होता तब साइन का रिलेशन होता है, और अगर हाइपोटेनियस और बेस दिया होता तो कॉस का रिलेशन, इसलिए हम इसको tan, इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना तो tan के साथ, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन दिस वन यहाँ से यहाँ तक B2C क्या है 80 माइनस x, क्योंकि पूरा 80 था हमने इसको x मान लिया तो 80 माइनस x, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x। अब यहाँ से देखो हमने h की वैल्यू ये निकाल रखी है √3x, रख दें यहाँ पर। अगर हम इसमें h की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। देखो √3 3 हो गया तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 80, ये 2x हो जाएगा, 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 40, x बराबर आ गया 40। ओह नहीं, ये इस तरफ माइनस में, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 4x हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80, ठीक है ना। ज़्यादा जल्दबाजी मत करो आप लोग भी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 80/4 को काट दिया तो 20, तो x हमारे पास आ गया, ये डिस्टेंस 20, ये वाली कितनी आ गई 20 मीटर, x आ गया 20 मीटर। तो ये वाली कितनी आ जाएगी C2, अब हम इसको लिख ले D2C, D2C कितनी है भाई, DC कितनी है, या ऐसे लिख दो DC, DC हमारे पास है 20 मीटर, और CB कितनी है, BC लिख लो या BC, CB लिख लो, BC हमारे पास है 60 मीटर,
क्यों? क्योंकि पूरा 80 था, 80 में 20 माइनस कर दिया तो आ गया 60 मीटर। ये तो ये चीज पूछ रहे थे हमसे, ये साथ में हाइट पूछ रहे थे h। अब देखो यहाँ पर अगर हम ये x की वैल्यू उठा के रख दें, x कितना है 20, तो हाइट आ जाएगी, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू 20, तो यह h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये h की वैल्यू आ गई, ये भी मीटर में, ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। नोट कर लो आप लोग, ना समझ में आया तो दोबारा समझा दे रहा हूँ। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दो पोल्स थे किसी रोड पर, एक की डिस्टेंस इन दोनों पूरे दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस 80 मीटर थी। किसी एक पॉइंट से यहाँ का एंगल 30 डिग्री और यहाँ का एंगल 60 डिग्री था, तो मैंने इसको x मान लिया, तो 80 माइनस x हो गया। हमने एक बार ये वाला ट्रायंगल्स ले लिया, एक बार ये वाला ट्रायंगल्स ले लिया, दोनों ट्रायंगल्स, पहले ट्रायंगल से ये वाली आ गई, दूसरे वाले से ये वाली आ गई, इसमें उठा के वैल्यू रख दिया तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ गया। नोट करो फटाफट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो डायग्राम दे रखा है, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। अ टीबी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अदर बैंक directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from the another point is 20 meters away from this point. On the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Determine the height of the tower and width of the canal. हमारे पास ऐसा कुछ डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पर एक कोई इनके पास टावर था, ये टावर इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा था और इसके साथ 30 डिग्री का, इस पॉइंट के साथ। इन्होंने पॉइंट की नेमिंग ऑलरेडी कर रखी है, ए बी सी और डी। ये डिस्टेंस आपसे 20 मीटर दे रखा है, यहाँ से फ्रॉम बी टू सी, ये डिस्टेंस आपको, ये सी पॉइंट है, 20 मीटर दे रखी है। आपसे ये डिस्टेंस पूछ रही है, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एक्स, लेट एक्स। और ये एच आपसे ये भी पूछ रहे हैं, यही दो चीज आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं, इसको तो आप लोग इजीली अपने आप से भी निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। h इज इक्वल टू हो जाएगा √3x। सेकेंडली हम क्या लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, दिस वन। इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू, देखो दिस वन अपॉन दिस वन, ये पूरा ट्रायंगल यहां से होगा। इन ट्रायंगल, अच्छा लिखा नहीं क्या, मैंने लिख दे रहा हूं। इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 इज इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन, h अपॉन, ये पूरा बेस होगा 30 है 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर √3h इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब देखो ये क्या हो गया, दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ से देखो हमारे पास h की वैल्यू है, h की वैल्यू है, h की वैल्यू चाहे तो इसमें हम रख दें, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ये पहली थी और इसको दूसरी बना लो, तो h की वैल्यू अगर उठा के यहाँ रखे तो क्या आ जाएगा, देखो √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा, √3x माइनस √3 इंटू √3 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 20, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 20/2, x इज इक्वल टू 10। हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई 10। ये कैनल की इन्होंने पूछी थी
ये कितनी आ गई 10 मीटर। देखो ये मीटर में, सब मीटर में रहेंगे, सब मीटर में रहेंगे। अब यही वैल्यू x = 10 उठाकर हम यहाँ रख दें तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, h = √3 × 10। तो h = 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। नोट करो फटाफट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, कोई एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से, उसके टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल इज 60 डिग्री। यहां से ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये कह रहे हैं 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, इसकी हाइट उन्हें 7 मीटर दे रखी है और ये कोई केबल है। देखो ये हाइट 7 मीटर है तो ये हाइट भी 7 मीटर ही होगी। तो इसको हम चाहे तो 7 मीटर लिख सकते हैं क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और इसको h बोल दो, क्या बोल देते हैं इसको, h। और क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 12 में, एंड द एंगल ऑफ डिपार्चेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहां से ये एंगल ये कह रहे हैं 45 डिग्री है। ये एंगल देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 45 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। 45 द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस पूरे टावर की हाइट चाहिए, हम इसको बोल देते हैं कैपिटल H। क्या बोल देते हैं, कैपिटल H। हमें यही हाइट चाहिए। अब देखो हमें ये हाइट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ये वाली हाइट निकाल लें और ये वाली हाइट हमारे पास दी हुई है, दोनों हाइट को जोड़ दें। तो h = हम ये ऐसे लिख सकते हैं h + 7, तभी हमारे पास ये टोटल हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। इसको हम मान लेते हैं x, इससे इसके बीच की डिस्टेंस, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। इनके नेमिंग कर देते हैं, a b c d और e। इस प्रकार से इनका नेमिंग कर देते हैं। अब सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल में लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लें ABE में, इन ट्रायंगल ABE में देखो ये वाला ABE, दिस वन ट्रायंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू h/x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h = आ गया √3x। यहां से हमारे पास h आ गया। ठीक है, अब यहीं पे कर लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं। कौन से वाले को, EDC। इन ट्रायंगल EDC। अब जब EDC लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45। tan 45 इज इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन, 7/x। tan 45 वैल्यू 1 होती है, 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 7। देखो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई दिस वन, ये कितनी आ गई, x 7 आ गई। अगर हम यहाँ से ये वैल्यू रख दें x की 7 तो h = क्या आ जाएगा, h = आ जाएगा 7√3। ये कौन सा h आया है, ये वाला h आया है।
हमें इस पूरी हाइट चाहिए, तो इसमें हम 7 को 7 को और जोड़ेंगे, तो यहाँ से लिख दें कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस 7। तो स्मॉल h कितना है भाई 7√3 प्लस 7, दोनों में से अगर हम 7 कॉमन लें तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3 प्लस 1, इतना मीटर, इतना मीटर। ये हमारा h हो गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग टावर, जो ये बोल रहे थे उसकी। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, इजी नहीं है बहुत ही इजी हैं, और बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग इसे कर लो। 15-16 क्वेश्चन है, कर लोगे तो 5 नंबर आपके हो जाएंगे कंफर्म। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। किसकी? 13 की ओर। 13 क्या कह रहा है देखते हैं। An observer from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of the deflections of the two ships is 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the another on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. कह रहे हैं एक इनके पास 75 मीटर ऊंची कोई लाइट हाउस है, जैसे समुद्र के किनारे कोई एक लाइट हाउस लगा हुआ है, उसकी हाइट आपको उन्होंने दे रखी है 75 मीटर। एक शिप है 45 डिग्री एंगल पर और दूसरी शिप इनकी है 30 डिग्री एंगल पर। इसी पॉइंट से देख रहे हैं तो 30 डिग्री एंगल पे आ रही है, 30 डिग्री एंगल पर। अब कह रहे हैं इस शिप और इस शिप के बीच की आप दूरी निकालिए, इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस को आप फाइंड आउट कीजिए। और क्या कह रहे हैं, बस इतना इन्होंने पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस इफ टू शिप आर इक्वली बिहाइंड वन, मतलब एक शिप ये है दूसरी शिप इसके पीछे है, तो इनके बीच की आप दूरी निकालिए। अनदर साइड लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों शिप के बीच की आप दूरी निकालिए। देखो इसको इन्होंने क्या बोल दिया, x बोल दिया, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले को लो मैं y बोल देता हूँ। इस डिस्टेंस को मैंने x बोल दिया, इसको y बोल दिया, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये x प्लस y हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल भी तो लोगे ना, बड़े वाले ट्रायंगल में आप लेके चलोगे। इसकी नेमिंग कर दो a b c और d। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं a b c में, इन ट्रायंगल a b c यहाँ क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू 75 अपॉन दिस वन 75 अपॉन y। यहाँ से हमारे पास tan 45 वैल्यू 1 होती है, 75 अपॉन y, यहाँ y इज इक्वल टू 75 मीटर। ये डिस्टेंस हमें पता चल गई, कितनी हो गई 75 मीटर। ये कितनी हो गई, y इज इक्वल टू 75 मीटर, ये तो हमें पता चल गई। अब हमें ये और निकालनी है, देखो कैसे निकालेंगे। अभी हमारी ये x थी, ये y थी, तो हम ये पूरा x प्लस y था। अब इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ABD में, ABD में, इन ट्रायंगल ABD, tan 30 इज इक्वल टू दिस वन 75 अपॉन x प्लस y, x प्लस y, tan 30 वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 75 x प्लस y। y की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ से रख दो, कितनी है 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या बचेगा x प्लस 75 इज इक्वल टू रूट 3, पहले 75 लिख लेते हैं, 75 रूट 3, इसको उस तरफ ले जाओ, x इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75 कॉमन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 1, इतना मीटर। यही हमारी डिस्टेंस हो गई बिटवीन
2 शिप्स डी से सी तक, ये शिप के बीच की डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई 75 √3 - 1। √3 की वैल्यू आप सबको पता है, अगर आप इसको वैल्यू भी रखना के निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो। √3 = होता है 1.73। ठीक है, ये वैल्यू आप अगर रख दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 1 माइनस कर दोगे तो 7, 3, 2, 75 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा अपना। चलो नोट कर लो इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल stop a balloon moving with the wind in a horizontal line at height of the 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After the some time, the angle of the elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveling by the balloon during the interval. This is the question number 14. इसका डायग्राम दे रखा है, वैसे भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक बैलून है जो उड़ रहा है, वो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर है, और एक गर्ल्स है जो गर्ल्स ये ग्राउंड में बना रहा हूँ, दिस वन इज द ग्राउंड। जो गर्ल्स है वो 1.2 मीटर हाइट की है, 1.2 मीटर हाइट की है, और ये 80.8 मीटर हाइट की। यहाँ से गर्ल्स देखती है तो इसका एंगल इसको लगता है गर्ल्स को 30 डिग्री। ये वैल्यू थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो जा रहा है। शिफ्ट होने के बाद हाइट इसकी सेम रहती है, अब भी हाइट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, अब भी इसकी हाइट यही रहेगी, कितनी 88.2, और अब एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज 60 डिग्री। अब कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x है। ठीक है, ये हाइट आपको दे रखी है। अच्छा, ये हाइट x, ये आपको x दे दिया तो इसको हम y मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस पूछोगी, हमने इसको y मान लिया, इसको x मान लिया। नाम दे देते हैं A, B, C और D और E। देखो इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाली जो बात थी वो आपको समझाता हूँ। एक गर्ल्स है, गर्ल्स यहाँ से देख रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से देख रहा था। अब ये वाली हाइट है 1.2 मीटर की, ये तो खत्म हो गई, इस हाइट का तो कोई यूज ही नहीं रहा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमें हाइट कितनी दे रखी थी, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी दे रखी थी। इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, फिर भी आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दे लो। ये हाइट कितनी है 88.2 मीटर। अब देखो ये हाइट तो हमारी सब्ट्रैक्ट हो गई ना 1.2 मीटर, हमें तो सारा कुछ काम इस वाली हाइट से करना है। तो ये हाइट अब हमारे पास कितनी बची 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर बची। तो देखो ये पूरी कितनी थी 88.2, इसमें से 1.2 निकल गई तो क्या बच गई 87 मीटर। अब देखो जब ये 87 तो ये भी यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगी, ये भी 87 हो जाएगी ना। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये हाइट लिख रहा हूँ 87। ध्यान देना आप लोग, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट की हाइट। अब देखो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं फटाफट। एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ECD।
आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, PQR STY, जो आपकी मर्जी हो। अब इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू दिस वन, ये क्या है 87 नॉट 88.2, क्योंकि 1.2 तो सब्ट्रैक्ट हो गया जो गर्ल्स की हाइट थी। अब दिस वन डिस्टेंस इज y, इस डिस्टेंस को हमने y मान लिया। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 87/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 87/√3, 87/√3, ये क्या आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब देखो आगे देखते हैं, ट्रायंगल ये वाला लेते हैं ABD वाला, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू, ये कितना है 87, 88 लेके कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है ना, 87 अपॉन x प्लस वाई, इसकी वैल्यू 1/√3, ये है 87 अपॉन x प्लस वाई, y की वैल्यू आपके पास है, अभी बाद में चाहो तो रख लो x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको पहले, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल टू, यहाँ निकाल देता, देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 87/√3, 87/√3 इज इक्वल टू 87√3, इसको उस तरफ ले जाओ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3, √3 एलसीएम ले लो, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 87 × 3 माइनस 87, x इज इक्वल टू 87 कॉमन ले लो, 3 - 1 अपॉन √3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 87 × 2 अपॉन √3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 16 174, अच्छा अपॉन √3, डिवाइड में √3 है तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 174 √3 अपॉन 3 से इसको काट दो, 3 बचे 15, 2 हो गया 24, 3 8 24, ये क्या आ गया, ये आ जाएगा 58, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये अपना आ जाएगा x इज इक्वल टू 58 √3 मीटर, दिस वन इज नोन एज x, डिस्टेंस ऑफ द वैल्यू हियर टू हियर, ये डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गई। इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारे पास एक बॉटम है, उस पर एक ऐसे कोई गुब्बारा यहाँ पर बैलून उड़ रहा है, या उड़कर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इसको यहाँ से नहीं देख रहा है ग्राउंड से, कोई लड़की है जिसकी हाइट कुछ है वो वहाँ से देख रही है, तो ये वाली हाइट इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कौन सी वाली हाइट, ये जो 1.2 वाली है, बस यही वाली हाइट इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब इस हाइट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं जाता, देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। फिर ये सिर्फ ये हो जाएगा, देखो ये 87, ये भी 87, बस अब ये इतना क्वेश्चन हो जाता है। आपसे ये डिस्टेंस पूछ लिया था, x बता दीजिए आप, वेरी सिंपल, इसको मैंने y मान लिया था। अब आपसे ये पूछा था और ये आपको दे रखा था 87, बस सब्ट्रैक्ट करते ही हमारा 87 आ गया। ये 87 आपसे दे रखा था और ये भी 87 दे रखा था, एक बार ये वाला एंगल लगा दीजिए, एक बार एंगल, दो बार का सॉल्व करके आ गया। वो तो कह रहे थे कि गर्ल्स हम उससे देखती है तो उसके यहाँ से डायग्राम बनाना पड़ा, नोट करो उसको फटाफट।
अब अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। A state highway leveled at lead to the foot of a tower. A man starting at the top of the tower observing a car at the angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of the deflation of the car is found to the 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from the top, from this point। देखो एक हमारे पास हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उस पे कोई टावर है, वहां से एक आदमी एक कार को देखता है, ठीक है, किसको देखता है, कार को, उसका एंगल वो 30 डिग्री ऑब्जर्व करता है। आदमी यहाँ से देख रहा है, यहाँ से ये एंगल कितना पाता है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। अच्छा, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, वो क्या कुछ समय बाद देखता है तो उसको वही एंगल कितना डिग्री मिलता है, 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, कितना मिलता है, 60 डिग्री। अब पूछ रहा है 6 सेकेंड में, ये टाइम कितना लगा था, 6 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक को ट्रेवल करने की जो टाइमिंग थी वो 6 सेकेंड थी। और फाइंड द टाइम टेकन टू द कार रीच द फुट ऑफ द टावर। अब यहाँ पर कार आने में, यहाँ से इस पॉइंट तक कार आने में 6 सेकेंड लेती है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना समय लेगी, मैं मान लेता हूँ x सेकेंड, और ये हाइट h है, इस हाइट को h मान लेता हूँ, h सेकेंड की हाइट है। सब सेकेंड में, तो मैं सारी वैल्यू कैलकुलेशन सेकेंड में लेके चलेंगे, तभी इसका आंसर आएगा। और ये वाला एंगल कितना बता रहे थे, 60, ये 30 और ये वाला 60 बता रहे थे, तो ये अब यहाँ पर ये वाला 60 बता रहे थे, ये वाला भी 60 हो गया। नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू h/x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, हाउ मच, √3 इज इक्वल टू h/x। यहाँ से क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू √3x, ठीक है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, कौन सा, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD में, AB एंड D में अब कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस, tan 30 इज इक्वल टू h/x प्लस 6, x प्लस 6, 1/√3 इज इक्वल टू h/x प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, √3h इज इक्वल टू x प्लस 6। अब h की वैल्यू हमें यहाँ पर थी, उठा के रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस 6, यहाँ से हो जाएगा 3x, इसको इस तरफ ले आओ, -x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 या फिर x इज इक्वल टू 3। यही x आपसे पूछे थे ये वाले, तो ये 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, तो इसके वैल्यू दें 3, यही आपसे पूछे थे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, बट इसमें इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये बोल दिया ये सेकेंड में लगता है।
तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अगर उन्होंने ये बोल दिया कि ये भाई सेकंड में दे रखा है 6 सेकंड, तो आप बोल दो कि ये यहाँ भी हम सेकंड में ले लेते हैं, ये भी सेकंड में आएगा, ये हाइट भी सेकंड में, सब कुछ हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो नोट कर लो इसको। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance is equal to 4 meter and 9 meter from the base of the tower. Question number 16. क्या कह रहा है? The angle of the elevation of the top of tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कह रहे हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखो एक कह रहे हैं हमारे पास कुछ इस टाइप के हैं, the angle of elevation of the top of tower 2 points at a distance is 4 meter and 9 meter from the base of a tower। ये डिस्टेंस 4 मीटर की है यहाँ से यहाँ तक, और यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर की है। कितनी है? 9 मीटर। नेमिंग दे दो A, B, C और D। मतलब A B, ये आपको कह रहा है हाइट प्रूफ करनी है कि ये 6 मीटर है। प्रूफ दैट हाइट क्या होनी चाहिए? 6 मीटर होनी चाहिए। यही कह रहे हैं ना, हाइट इज 6 मीटर। हाइट हमें प्रूफ करनी है कि ये 6 मीटर है। कब प्रूफ करनी है? जब ये दोनों एंगल क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री हो। ये दोनों एंगल क्या हो? ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। देखो मैंने इसको थीटा मान लिया। पहले देख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। अगर दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो जाए, मतलब देखो अगर हम दो एंगल ले लें, एक थीटा ले लें, ठीक है, और दूसरा क्या ले लें? दूसरा जो हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ क्या होता है? 2 एंगल इज, सम ऑफ 2 एंगल इज क्या? 90 डिग्री। तो देखो एक थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90। देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90। ये कट गया तो 90 इक्वल टू 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री की ये कंडीशन होती है कि द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। तो मैंने इसको थीटा मान लिया, तो इसको क्या मान लूंगा? 90 माइनस थीटा। क्या लूंगा भाई? 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहे हैं। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगलों का सम क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो मैंने मान लिया लेट दिस वन इज थीटा एंड दिस वन इज बिकम 90 माइनस थीटा। इसको थोड़ा समझ लो क्वेश्चन को। इसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं कि ये हाइट आपकी 6 मीटर की होगी, जबकि इस पॉइंट से आपका जो एंगल थीटा है और दूसरा वाला एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होगा? 90। तो एक को मैंने थीटा मान लिया, दूसरे को 90 माइनस थीटा। ये डिस्टेंस आपको 4 मीटर और ये दिस वन डिस्टेंस इज 9 मीटर। ये आपको ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन। सबसे पहले हम वही क्वेश्चन में करते हैं जैसे अभी तक करते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? देखो फिर हम tan ही लेंगे। क्यों tan लेंगे? क्योंकि हमारे पास ये क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर हमें 6 प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करने के लिए वैल्यू रख नहीं सकते, हम सीधे h लेके चलेंगे। क्या लेंगे? h हमारा 6 आना चाहिए, उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? देखो h/4। tan थीटा इज इक्वल टू h/4। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन। ठीक है, दूसरी लेके चलेंगे। कौन सी लेके चलेंगे? दूसरी हम ये लेके चलेंगे A, B और D में। इन ट्रायंगल ABD में क्या हो जाएगा भाई? देखो अब क्या हो जाएगा? tan
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस वन h अपॉन 9। अच्छा अब ये बताओ 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा COT, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू क्या आ गया भाई? h अपॉन 9। cot थीटा इक्वल टू क्या आ गया? h अपॉन 9। ठीक है ना? अब देखो tan थीटा इक्वल टू है h अपॉन 4 और cot थीटा इक्वल टू क्या है? h अपॉन 9। अगर हम इन दोनों को ऐसे कर दें, h के टर्म में निकाल लें, तो h इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा? h इक्वल टू 4 tan थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? h इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इक्वल टू हो जाएगा 9 cot थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 9 cot थीटा और यहाँ से लिखते तो ये लिख सकते थे क्या? देखो h इज इक्वल टू 4 tan थीटा, यहीं से लिख सकते थे h इज इक्वल टू 4 tan थीटा। दोनों h के बराबर है तो मैं ये लिख सकता हूँ 9 cot थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा, लिख सकते हैं। अब देखो cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है ना? तो हम इसको क्या करें? 9 1 अपॉन tan थीटा या फिर हाँ ऐसे लिख लो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसको इधर ले आओ, नहीं पहले इसको ऐसे लिखो 9 इज इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। अब 9/4 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ले लो तो क्या बचेगा? 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/2। अब tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। अब ये 3/2 उठाकर यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा? इस वैल्यू उठा के यहाँ रखिए तो क्या हो जाएगा? यहीं पे रख लो। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 4 इंटू 3/2। 4 इंटू 3/2। देखो इस 2 से ये कट गया तो ये 2 बच गया। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 3, तो h इज इक्वल टू 6 मीटर। देखो इस क्वेश्चन के करने के कई तरीके थे, कई मेथड थे, 1-2 मेथड और भी हैं, लेकिन मुझे ये आसान मेथड लगा, मैंने इसलिए आप लोगों को इस मेथड से इसको करा दिया। एक बार दोबारा समझ लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें इसको प्रूफ करना था कि h इक्वल टू 6 मीटर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? h इक्वल टू 6 मीटर। मैंने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4, या फिर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h इक्वल टू 4 tan थीटा जाएगा। h इक्वल टू 4 tan थीटा जाएगा। क्या जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, h इज इक्वल टू आ जाएगा 4 tan थीटा। h इक्वल टू 4 tan थीटा आ गया। दूसरे वाले ट्रायंगल में लिया तो यहाँ पे हमारा tan 90 माइनस थीटा h अपॉन 9, यहाँ से हमारा cot थीटा हो गया, cot थीटा इक्वल टू 9 अपॉन h अपॉन 9। यहाँ से हमने h निकाल लिया तो ये क्या आ गया? 9 cot थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 थी और ये इक्वेशन नंबर 1 थी। 1 और 2 को कंपेयर करने पर, क्या करने पर? कंपेयर करने। दोनों h के बराबर थे, मैं बोलूँ h बराबर 4, h बराबर x, तो x बराबर 4 हो जाएगा। उस हिसाब से मैंने इन दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया। इक्विवेलेंट करने को cot को लिख लेते हैं 1 अपॉन tan थीटा, उधर ले गया तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये इधर आ गया 9 अपॉन 4 आ गया। अब 9 अपॉन 4 ये tan स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर रूट कर लिया तो हमारे पास क्या देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2, तो यहाँ क्या आ गया? tan थीटा इक्वल टू 3/2। अब ये tan की वैल्यू आ गई और यहाँ पर देखो हमारे पास था h इक्वल टू 4 tan थीटा, ये वैल्यू उठा के रख दिया तो 2 से 2 कट गया और 2 से 4 कटा तो 2 हो गया और 3 2 जा 6 और h इक्वल टू 6, यही हमें प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन के 2-3 मेथड और भी है, अगर आप लोग कहोगे तो उसको भी मैं करा दूंगा,
क्लास मैंने कराया हुआ भी है, इस मेथड से भी आप लोग इसको देख लो। ठीक है, नोट करो।